तो फ्रेंड, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, सबसे पहले आपको दैनिक पाठ्य योजना है जो भी है आपका उसका क्रमांक लगा लेना है, पाठ्य योजना का क्रमांक, और जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान तैयार करें उस विद्यालय का नाम, विषय, दिनांक, कालांश वगैरह सारी खानापूर्ति कर लीजिए आप। उसके पश्चात शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित वारगत परिवर्तन जो मैंने लिख रखा है और उससे संबंधित जो मैंने शिक्षण के उद्देश्य लिख रखे हैं उन शिक्षण के उद्देश्य के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सारी जो 6 चीज़ें मैंने शिक्षण के उद्देश्य लिखे हैं, इन शिक्षण के उद्देश्यों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। देखिए, इस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिख रखी है। अभिवृत्ति, अभिरुचि, इस प्रकार से सारी चीज़ें लिख रखी है, उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। लिखने के पश्चात में नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं मित्रों, ये 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी जो कृषि विभाग है उसके बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। इसके पश्चात आती है शिक्षण सहायक सामग्री। थोड़ी लगा लीजिए, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री, चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट हो गया, पेट पलक हो गया, सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके अंदर छात्र, अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और आपके द्वारा कम से कम बच्चों से 6 या 7 प्रश्न अधिक से अधिकतम पूछने हैं और कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर, कहने का मतलब है तार्किकता के क्रम में ये प्रश्न होने चाहिए। बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देंगे और अंत के अंदर आपके द्वारा एक प्रश्न समस्यात्मक पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम कृषि विभाग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके शिक्षण बिंदु वगैरह सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लेना है। पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लेने। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में मित्रों, जिस प्रकार से मैंने शिक्षण बिंदु वगैरह सारी चीज़ें आपको, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, छात्र अध्यापक कथन, सारी चीज़ें आपको मैंने विस्तार पूर्वक लिखाई है। इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और इससे संबंधित मैंने छात्र अध्यापक कथन भी लिखा है। छात्र अध्यापक कथन के संबंधित विद्यार्थी जो भी करेंगे उसे, और इसके बाद में बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में लिखा रखा है मैंने कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं वो बता दें। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है ताकि उसने जो बच्चों को प्रस्तुत पाठ पढ़ाया है उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा। इस वजह से बोध प्रश्न उसके द्वारा बच्चों से तैयार किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको सारे बोध प्रश्न लिख लेने हैं और जिस प्रकार से मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिखवाई है उसी प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। इसके पश्चात में फिर से आपको अगले पेज पर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखना है और नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखने के पश्चात में जो मैंने शिक्षण बिंदु लिखा रखा है शिक्षण बिंदु को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और जो छात्र अध्यापक क्रिया है वो वाला कॉलम, और शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम, विधि वाला कॉलम और श्यामपट्ट कार्य, इस तरह से आपको सारी चीज़ लिख रहे हैं। और देखिए, मैंने आपको ये ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने चार्ट वार्ड वगैरह का प्रयोग किया तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो चार्ट वगैरह आप लगा लीजिए। इस प्रकार से मित्रों ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। चार्ट भी लगाया है मैंने, तो आप जैसे चार्ट वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पर फिर से वो आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। वो 5 कॉलम लिखने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिख लेना है। और छात्र अध्यापक क्रिया के वाले कॉलम में जो विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखे हैं उनको भी लिख लीजिए और जो छात्र अध्यापक कथन है उसको भी लिख लीजिए। और देखिए, मैंने चार्ट वगैरह भी लिखा है कि सिंचाई की क्या क्या साधन है, जैसे तालाब है, कुएं हैं, नदियां हैं, सारे हैं, नहर हैं, वो सारे सिंचाई के साधन मैंने इसमें चार्ट वगैरह में लिख दिए। और छात्र अध्यापक कथन भी मैंने आपको बताया। इस छात्र अध्यापक कथन को भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इस प्रकार से देखिए, मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर आपको डिनोट कर दी और बहुत प्रश्न वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बता दी। तो इनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। लिखने के पश्चात में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। श्यामपट्ट कार्य वगैरह मैंने लिखा है। तो चार्ट वगैरह जो भी आप इसके अंदर सहायक सामग्री, मॉडल वगैरह जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो चार्ट भी बना लीजिए आप। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है मित्रों। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु आता है उस नेक्स्ट शिक्षण बिंदु को लिख लीजिए। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखने के लिए आपको उसी प्रकार से वही 5 कॉलम तैयार करने पड़ेंगे। शिक्षण बिंदु हो जाएगा, छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगा, एक हो जाएगी विधि हो जाएगी, एक श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। इस तरह से आपको वही 5 कॉलम तैयार हो जाएंगे। और ये चार्ट वगैरह आपने कंप्लीट कर ही रखे हैं वैसे भी। तो ये चार्ट जिसे मैंने बनाया उसी प्रकार से आप भी चार्ट तैयार कर लीजिए। और चार्ट अच्छे होने चाहिए दिखने के अंदर, ये नहीं आप उसके अंदर बहुत सारी काटाबासी कर दें, बहुत सारी चीज़ें कर दें, लेकिन अच्छे दिखने में अच्छे लगेंगे तो आपकी जो लेसन प्लान डायरी वो भी सुंदर या अच्छी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर से वही 5 कॉलम के अंदर आपको
नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखना है। उस नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के अंदर देखिए छात्र अध्यापक कथन है, उस छात्र अध्यापक कथन के अंदर विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए आप। छात्र क्रिया के अंदर बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, और जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है आपको छात्र अध्यापक कथन के अंदर, उस छात्र अध्यापक कथन को आप लिख लीजिए। छात्र अध्यापक कथन कंप्लीट करने के पश्चात विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम को भी कंप्लीट कर लीजिए। श्यामपट कार्य वगैरह सारी चीज़ें और बोध प्रश्न वगैरह, बोध प्रश्न के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने बच्चों को जो प्रश्न पढ़ाया है, जो विषय वस्तु पढ़ाया है, उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे हैं। इस वजह से ये बोध प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आप इन बोध प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी। ये सारी चीज़ें लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने बच्चों को जो प्रश्न पढ़ाए वो बच्चों को पुनरावृत्ति करा सके, उनका दोबारा से उनको याद करवा सके, उसको अच्छी तरीके से याद दिलवा सके। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों द्वारा आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी, कितनी सीखी, इस बारे की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा तैयार की जा सकती है। किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न ये तैयार हो सकते हैं। तो आप इन मूल्यांकन प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, और अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। जिस घटना के स्तर से आपने अध्ययन कार्य करवाया उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य दे दी, ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।